तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में। आखिरकार सिलेबस में है क्या क्या और एग्ज़ाम कितने होते हैं, और एग्ज़ाम है तो उसमें क्या क्या आपका आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम, देखो एक तरह से इसमें एग्ज़ाम, आप 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, ठीक है। कितने? 2 एग्ज़ाम होंगे आपके। और आपका दूसरी चीज़ होगी इसमें, पहला एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। पहला क्या हो गया? आपका एग्ज़ाम हो गया। दूसरा आपका फिज़िकल टेस्ट हो गया। देन तीसरा आपका होगा दूसरा पेपर, और उसके बाद में होगा आपका मेडिकल टेस्ट। तो आपके 4 एक तरह से आप एग्ज़ाम भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। बेसिकली इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे जो लिखने के लिए होंगे। अब दूसरी चीज़ है कि पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है। देखो, पेपर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी आने वाली है। 50 क्वेश्चन उसमें होंगे और 50 ही नंबर होंगे। सेम एज जनरल नॉलेज उसमें आने वाली है, जिसको जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। अब आगे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी चीज़ है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका मैथ होता है, ठीक है। क्या होगा? ये आपका मैथ होगा। अब चौथी चीज़ जो है आपकी इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होगी। इसमें पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ आपको सही से अरेंज करने होते हैं जो आपको दी गई होती है। तो ये चीज़ आपके होने अनिवार्य है। अब देखो, सारे ही 50-50 क्वेश्चन है और 50-50 नंबर हैं, और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा विभाग की ओर से, वो आपको मिलेगा 2 घंटे। अच्छा खासा टाइम आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो, आगे की ओर चलने पे हम देखेंगे कि पेपर 2 में हमारा क्या क्या हमें मिलने वाला है, ठीक है। अब जैसे पेपर 2 में आप देख पा रहे हैं कि पेपर 2 में आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का ही केवल पेपर मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव, जो कि 200 नंबर का होगा, और 200 उसमें आपके क्वेश्चन आएंगे, और 2 घंटे का आपको उसमें टाइम मिलेगा। मेनली ये चीज़ आपकी हो गई। अब आप जानते ही हैं कि उसमें क्या क्या आपका मिल गया था। तो अब देखते हैं आखिरकार जो जनरल इंटेलिजेंस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग आपके वीडियो जैसे लेटेस्ट जॉब हो गई या सिलेबस हो गया, वो सारे आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। अब देख सकते हैं आप, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गई। अब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर क्या क्या मिलेगा? विजुअलाइजेशन मिलेगा, स्पिरिचुअल मिलेगा, ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि एक आप कोई भी अच्छी सी बुक ले लीजिए जिसमें रीजनिंग के हो, उसी को आप 4 से 5 बार उस बुक को कीजिए। अच्छा खासा आपका रीजनिंग जो है तैयार हो जाएगा। रीजनिंग कहीं बाहर से नहीं आती है, बस घुमा फिरा कर उसमें से ही दे देते हैं। और प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन आप रिवाइज़ कीजिए, आपका निकल जाएगा आराम से, ठीक है। रीजनिंग हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सारी की सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि आखिरकार सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं कि आखिरकार आपको रीजनिंग में करना क्या क्या है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें आपको करनी है, और 10 साल के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। उसमें से आपको पता चल जाएगा कि और रीजनिंग में अगर कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है तो उसमें क्या करना है, और किस चीज़ की ज़्यादा आपकी जो क्रमता है या सिक्वेंसी है, किस क्वेश्चन की ज़्यादा आ रही है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करके रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ चलते हैं, ये हमारी हो गई। अब चलते हैं हम नॉलेज, जनरल नॉलेज, या इसको हम कहते हैं जीके। तो जीके में हमको क्या क्या पढ़ना है? जीके में हमको पढ़ना है रिलेशन टू इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री। अपने बारे में तो पढ़ना पड़ा ही है, इंडिया के बारे में, और जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं या जिनसे हमारा ट्रेड वगैरह होता है, आखिरकार उनसे ट्रेड है और जो भी चीज़ है वो सारे के सारे आपको पढ़ना है। जैसे आपका WTO हो गया, यूनेस्को हो गया, UNDP हो गया, ये सारी आपको विभाग जितने भी हैं पढ़ने ही हैं, और नीति आयोग पढ़ना है, और 5 ईयर प्लान पढ़ना है जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसी तरह से आपको हिस्ट्री पढ़नी है, अच्छे से हिस्ट्री पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें एक काम कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के 10 साल को क्वेश्चन उठाइए, उन्हें पढ़िए। प्लस आपको दूसरा ऑप्शन है, दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लूसेंट की जो बुक आती है उसको कम से कम 4 से 5 बार आप कीजिए, ठीक है। और रेलवे की आती है एक बुक, स्पीडी के नाम से रेलवे की बुक आती है, उसको भी आप 4 से 5 बार उसमें क्वेश्चन कीजिए। मेरा मानना ये है, हिस्ट्री के क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं जाएंगे। और कोई भी एक करंट अफेयर में घटना चक्र आप पढ़ लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर में घटना चक्र में से लग जाते हैं, या जो भी आप करंट न्यूज़ पढ़ते हैं या ऑनलाइन आप देखते हैं, उन्हें भी आप जो है रेफ़र कर सकते हैं, या उनके साथ भी आप जा सकते हैं। तो हिस्ट्री में बात हो गई। अब कल्चर हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई। आर्ट एंड कल्चर में भी आप कोई छोटा सा नोट्स पकड़ लीजिए, और आर्ट एंड कल्चर उसमें से आपका हो जाएगा।
मेनली हिस्ट्री में जो आजकल आता है वो कल्चर में से ही ज़्यादा आता है। अब तीसरी चीज़ जो है हमारी ज्योग्राफी। उसके बाद हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में आपके जितने भी सेंसर्स आते हैं एंड इंडेक्सेस आते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको घटना चक्र आप अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। अब दूसरी चीज़ जनरल पॉलिटी में आप कोई भी एक छोटी सी बुक पढ़िए जिसमें आपको सारे आर्टिकल हों, प्लस आर्टिकल का क्या क्या महत्व होता है वो सारी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए, पॉलिटी के क्वेश्चन उसमें से आपके आराम से सोल्व हो जाएंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल पॉलिटी वैसे सेम ही होते हैं। पॉलिटी राज्य व्यवस्था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी उसमें से ही हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो NCERT की एक बुक आती है 9th या 10th की आती है, उसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना पूरा अच्छे से कर सकते हैं कवर। और प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन लीजिए, उसमें से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। और आखिरकार ये पता चल जाएगा आखिरकार अपने करना क्या क्या है। अब देखो साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा जो सिस्टम है वो ये है कि आप स्पीडी की एक बुक आती है साइंस की, उसमें से आपको साइंटिफिक रिसर्च भी मिल जाएंगे और जितना भी साइंस का मटेरियल है, बायो का होगा, केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का होगा, वो सारा मटेरियल आपको वहाँ से कवर हो जाने वाला है। तो ये शायद आपको जनरल नॉलेज समझ में आ गई हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें आप कमेंट्स कर दीजिए, हम आपको वहाँ पे समझाने की पूरी तरह अच्छे से कोशिश करेंगे। अब यहाँ हमारा मैथ आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आप सोचें मैथ नहीं है, ये मैथ ही होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या क्या है, परसेंटेज करनी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करनी है, स्क्वायर रूट्स आपको सारे आने चाहिए, कम से कम आपको स्क्वायर रूट 40 तक में भी आनी चाहिए। और एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी चीज़ों का। और इसको आप बेसिकली अगर करना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि इसको आप या तो किरण की एक बुक आती है उसमें से कीजिए, या दूसरी चीज़ है राकेश यादव की एक बुक आती है उसमें से कीजिए। ये 2 टॉपिक इसमें से करने बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका मेंस भी होगा और जो आपका सेकंड वाला पेपर है इंग्लिश का, उसमें तो खैर मैथ नहीं है, लेकिन अगर आप CGL इसके बाद अगर आप जैसे जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ CGL भी निकलने वाला है तो आपकी CGL की भी उससे तैयारी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इंग्लिश के लिए तो आपको पता ही है, इंग्लिश के लिए तो आपको 9 से लेकर आप 10 तक की 9 to 10 का अपना इंग्लिश का कवर कीजिए, वहाँ से आपका इंग्लिश का कवर हो जाएगा। और प्लस 10 ईयर प्रीवियस ईयर वहाँ से कवर कीजिए। और हो सके तो इंग्लिश का कोई कोचिंग भी लगाइए ताकि इंग्लिश को आप आराम से कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकंड वाले पेपर में पूरी की पूरी इंग्लिश ही आपको मिलने वाली है। तो इंग्लिश का एक पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा आपको करना होगा, वही आपका स्कोरिंग जो है अच्छा करेगा। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर बाई चांस नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारा आपको टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी कोई आपको दिक्कत आती है तो हमसे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, तो आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आई होप तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल फ्रेंड्स, और डू सब्सक्राइब द चैनल।